हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान जिंक, सीडीएसएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहां पे बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। ये जो वीडियो है ना, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही, एज सेड इन दी डिस्क्लेमर। आते हैं डायरेक्टली, बात करते हैं हमारे पहले शेयर की। विल बी टॉकिंग अबाउट अल्फा जियो इंडिया। देखिए, अल्फा जियो इंडिया का जो शेयर है ना, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 5% करेक्ट होता देखने को मिला। एक अच्छी खासी गिरावट बाजार में देखने को मिली थी आज, और 328 रुपीज का क्लोजिंग प्राइस था। अल्फा जियो इंडिया के अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड आया है 5 रुपए का। 328 रुपए का शेयर है, हर एक शेयर पे आपको 5 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड वैल्यू एज कंपेयर टू दी शेयर प्राइस काफी अट्रैक्टिव है। इसको देने की जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट है, वो 11th ऑफ सितंबर यानी कि 11 सितंबर की रखी गई है। अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़े तो कंपनी का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स। देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स का जो शेयर है, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में हल्का बहुत पॉजिटिव क्लोज हुआ था। एक बारी मैं पहले मार्क कर देता हूं। हाँ, नेशनल फर्टिलाइजर्स का शेयर आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था, हल्का बहुत पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग हमें मिल गई थी। इवेंचुअली हमारा जो क्लोजिंग प्राइस बना था 70 रुपीज का था। अनाउंसमेंट की बात करें तो नेशनल फर्टिलाइजर्स ने डिविडेंड अनाउंस करा है 1 रुपए 4 पैसे का, 1.04 रुपीज का। तो 70 रुपए का शेयर है, हर एक शेयर पे 1 रुपए 4 पैसे का डिविडेंड आपको दिया जा रहा है। डिविडेंड वैल्यू इज सुपर्ब, वी कैन से इट्स अ गुड वैल्यू। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट की बात करें तो एक्स डेट रखी गई है 11th ऑफ सितंबर की, और वहीं अगर मैं रिकॉर्ड डेट की बात करूं तो वो रखी गई है 14th ऑफ सितंबर की। तो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट दोनों अलग होंगी, इस चीज को हम नोट करेंगे। अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़े तो कंपनी का नाम है सिकाजिन इंडिया। देखिए, सिकाजिन का जो शेयर है, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली फ्लैट क्लोज हुआ था। क्लोजिंग प्राइस था अपना 55 रुपीज का। अनाउंसमेंट की बात करें तो सिकाजिन ने जो है डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 1 रुपए का। अब 55 रुपए का शेयर है, जो कि आपको हर एक शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, तो डिविडेंड वैल्यू इज वेरी गुड एज कंपेयर टू दी शेयर प्राइस। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 10th ऑफ सितंबर यानी कि 10 सितंबर की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग अपडेट्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिलीवरी के अंदर उठाया जा सके और 2 दिन से लेकर के 20 दिन तक का एक होल्डिंग टर्न अराउंड बनाया जा सके, तो इसके लिए आप चाहें तो हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। फिनोस्टॉक्स नाम है। जस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे आप जाइएगा, कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे फ्री कम्युनिटी का लिंक आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। इस कम्युनिटी में डेली आपको लाइव मार्केट पे ऐसे शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि सच बताऊं और कहीं नहीं मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं हल्का बहुत, तो एक बार बस कम्युनिटी को ओपन करके देख लेना। ओपन करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा हम किस हिसाब से काम करते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि ये कम्युनिटी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे जाना, कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे फ्री कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। अपने मुंह से ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, बाकी आप खुद चेक कर लेना। अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़े तो कंपनी का नाम है पीएच कैपिटल। पीएच कैपिटल का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.5% से ज्यादा भागा था। ये क्लोज हुआ था 1023 रुपए पे। पीएच कैपिटल के अनाउंसमेंट पे अगर हम आए तो यहाँ पे बोनस आया है 10:1 के रेशियो में। 10:1 के बोनस का मतलब एकदम साफ है, एक शेयर अगर आपके पास पीएच कैपिटल का है तो 10 शेयर का आपको बोनस मिलेगा। आपका जो एक शेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 11 शेयर में। चाहे आपके पास पीएच कैपिटल की जितने मर्जी शेयर्स हो, दैट डजंट मैटर। हर एक शेयर पे 10 नए शेयर, 10 न्यू शेयर्स, 10 न्यू शेयर्स विल बी गिवन टू यू एज अ बोनस। बोनस रेशियो बहुत अच्छा है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है, उसके लिए कहूंगा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट के लिए नहीं, बाजार से जो भी लेटेस्ट खबर आती है ना, सबसे पहले उसकी वीडियो बना करके मैं डाल देता हूं। तो अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा, ये काफी काम आपके आ जाएगा। अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़े तो कंपनी का नाम है डीएसपी गोल्ड ईटीएफ। बेसिकली ये कोई शेयर नहीं है, ये ईटीएफ है। ईटीएफ माने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि गोल्ड जितना बढ़ेगा या जितना घटेगा, ये गोल्ड ईटीएफ भी उतना ही बढ़ेगा या उतना ही घटेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब आज के सेशन में डीएसपी का जो गोल्ड ईटीएफ है 2.5% भागा था, और ये क्लोज हुआ था 151 रुपीज पे, राइट। अब डीएसपी गोल्ड ईटीएफ ने ना स्प्लिट अनाउंस कर दिया है 1:10 के रेशियो से। अब 1:10 के स्प्लिट का क्या मतलब है? अगर आपके पास में गोल्ड ईटीएफ 1 है तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आपके पास ये डीएसपी के गोल्ड ईटीएफ्स
जितनी मर्जी क्वांटिटी हो, हर एक ETF 10 ETF में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या इसका मतलब ये है कि आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। मैं समझाता हूं क्या होता है। 150 रुपीज की आप मान लीजिए इसकी कीमत है, 1:10 के स्प्लिट हो जाने के बाद आपका एक ETF 10 ETF में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन वहीं ETF की जो वैल्यू है ना वो डिवाइड बाई 10 हो जाएगी, यानी कि 15 रुपए पे आ जाएगा 150 का ETF। इससे होता क्या है, जस्ट वैल्यू सेम रहती है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ जाती है, और न्यू इन्वेस्टर जो आना चाहता है अभी उसको 150 रुपए डालने पड़ते हैं, लेकिन आगे चल के वो 15 रुपए में ही गोल्ड में निवेश कर पाएगा। तो ये स्प्लिट इस वजह से करा जाता है। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट 28 अगस्त यानी कि 28 अगस्त की रखी गई है। अब आते हैं जरा बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले अनाउंसमेंट की। विल बी टॉकिंग अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था, हल्का बहुत पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग आई थी और क्लोजिंग प्राइस था ऑलमोस्ट 86 रुपीज का। IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से एक नेगेटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है HDFC सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे HDFC सिक्योरिटीज ने IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे नेगेटिव आउटलुक रखते हुए एक लोअर लेवल दे दिया है 82 रुपीज का। तो लगभग आप देखिए 86 रुपीज से लेकर के 82 रुपीज का जो नीचे का लेवल आपको दिख रहा है, ये HDFC सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रही है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे। आप लोग चाहें तो IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर पे नजर बना सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी, इसे ही सिंप्लीफाई करते हुए आप सभी को मैं अपडेट कर रहा था। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। देखिए इंडियन ऑयल का जो शेयर है ये आज के सेशन में फ्लैट ही क्लोज हुआ था, हल्का बहुत नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग आई थी और क्लोजिंग प्राइस था इवेंचुअली 135 रुपए का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नेगेटिव अपडेट आ रही है अगेन, और ये वाली जो रिपोर्ट है पब्लिश हुई है येस सिक्योरिटीज द्वारा। येस सिक्योरिटीज ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर पे नेगेटिव आउटलुक रखते हुए एक लोअर लेवल दे दिया है 128 का। तो आप आइडिया लगाइए 135 रुपए से लेके 128 रुपए का जो नीचे का लेवल है, बेसिकली ये जो गिरावट है ना, ये अभी फिलहाल येस सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर पे। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भी थोड़ा फोकस में रखना, इसको भी थोड़ा नजर में बना के रखना। 128 पे आ जाएगा तो वो लेवल काफी अट्रैक्टिव होगा, फिर वहां से कुछ ना कुछ आउटलुक बन सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3% भागा था और क्लोज हुआ था 573 रुपीज़ के अराउंड। हिंदुस्तान जिंक की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट सामने आई है और ये वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है ICICI डायरेक्ट की तरफ से, जहां पे ICICI डायरेक्ट ने हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल दे दिया है 600 रुपये का। तो लगभग 573 रुपए से लेकर के 600 रुपए का जो ऊपर का लेवल आप देख रहे हैं, ये ICICI डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है हिंदुस्तान जिंक के शेयर पे। अब हिंदुस्तान जिंक एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इवन अगर आप देखेंगे वेदांता की एक सब्सिडरी भी कहलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर जो बैकग्राउंड हो जाता है या जो फंडामेंटल्स हो जाते हैं वो तो स्ट्रांग है। रही बात 600 के लेवल की, तो अचीवेबल है, हो सकता है अगले हफ्ते ही देखने को मिल जाए। तो हिंदुस्तान जिंक पे भी थोड़ी सी अपनी नजर बना लेना, बाकी वॉच लिस्ट में तो ऐड कर ही लेना। और इतना भी याद रखना कि मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट ICICI डायरेक्ट की तरफ से आ रही थी, ब्रोकर की तरफ से आ रही थी, उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए आप सभी को मैं अपडेट कर रहा था। अभी जितने भी शेयर्स हो गए ना, सभी को वॉच लिस्ट में डाल देना, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, बिकॉज फ्री कम्युनिटी का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सबके लिए मैंने डाल दिया है। चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।